नित्य शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी के परम शिष्य, प्रिय शिष्य, लाडले शिष्य, जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती, जगत पूज्य निर्यापक श्रवण, वात्सल्य की मूर्ति, जगत पूज्य श्री सुदय सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, माता जी के चरणों में बंदामी, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। पूज्य श्री चतुर्मास कलश स्थापना जब नहीं हो रही थी तब सबके मन में एक दुविधा थी कि आचार्य श्री पूज्य श्री कहीं बाहर ना निकल जाए, लेकिन मैंने जो धर्म प्रभावना और सागर में देखी है, मैंने देखा है कि महाराज जी आपने जहां जहां चतुर्मास किए हैं, जो सागर में धर्म प्रभावना हो रही है वो आपकी कहीं प्रभावना नहीं हुई। इतनी कितने कितने जलूस, एक जलूस की प्रशंसा करते हैं आप, दूसरा जलूस खड़ा हो जाता है, दूसरे जलूस की प्रशंसा करते हैं, तीसरा जलूस खड़ा हो जाता है। मैंने देखा है कि आप बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग जैसे हो जाते हैं, जवानों के साथ जवान जैसे हो जाते हैं, और जब पाठशाला का नंबर आया बालकों के साथ बालक जैसे होते हैं। तो ऐसे मेरे वात्सल्य से भरे हुए इनको लोग कहते हैं कि दीदी आचार्य विद्यासागर ने पूज्य श्री को आचार्य क्यों नहीं बनाया, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आचार्य से कम नहीं है। अब मेरी शंका है, पूज्य श्री दिग्देशिव्य खगायता सब बसंती नगे नगे शोषो कार्य वसंत आंति देशो रक्षु प्रगे प्रगे। पशु पक्षी जब अपने कार्य वसात उदर पूर्ति के लिए सुबह होती है तो दिशा दिशा में चले जाते हैं, और शाम होने के पहले पहले वो अपने घोंसले में अपने निजी स्थान पर आ जाते हैं। लेकिन जो पंचेंद्री संगी पंचेंद्री वो भी जैन श्रावक धर्म को ना समझकर शाम हो या रात हो कुछ भी हो ये अपने अपने निजी स्थान पर नहीं आ पाते हैं और जैन परंपरा का पालन नहीं कर पाते। इसमें क्या कमी है और क्या करना चाहिए जैन श्रावक को? जैन श्रावक का यही है कि व्यक्ति महत्वाकांक्षाओं में, स्पर्धाओं में इतना ज्यादा आकर्षित हो रहा है कि वह यह नहीं भूल जाता है कि हमें लौट के भी जाना है। आज के मानव की दशा ऐसी हो रही है जैसे एक व्यक्ति ने, राजा ने कह दिया जाओ तुम दिन भर में जितनी जमीन नाप करके लौट के आ जाओगे वो सब तुम्हारी हो जाएगी। वो नापने गया, 12 बज गया तो बोले से एक बगीचा और नाप लो। उसने तो कहा एक बगीचा और नाप ले। उन्होंने कहा अरे एक बहुत सुंदर बगीचा, एक और नाप ले। मंत्रियों से कहा गया था कि ये जितने बगीचा नाप करके लौट के शाम को आ जाए दिन अस्त होने के पहले, लेकिन वो तो नापने में लगा गया। और अंतिम बगीचा नापने की बात ही आई तो मंत्री कहते साहब आपका समय तो नापने में पूरा हो गया, अब लौटोगे कब? बोले अब लौट तो सकते नहीं, इसलिए बोले अब सब छोड़ो और फकीर बने। बस यही स्थिति बन रही है कि व्यक्ति आगे बढ़ता ये भूल जाता है कि मुझे शाम को घर लौटना है, उसे कोई ना कोई आकर्षण दिखता जाता है तो अपना घर छोड़ करके दूसरे शहर जाता है, शहर छोड़ करके फिर दिल्ली जाता है, फिर वहां से आकर्षण मिलता है तो विदेश जाता है और पता चलता है कि उसे लौटने की खबर ही नहीं, जिंदगी का अंत हो जाता है। पशु पक्षी लोग जो होते हैं वो उतना ही करते हैं जिसमें वो शाम को लौट के आ सके, उनको लौटने का रहता है। गाय को आप देखना जंगल में जाती है, वो 12 बजे तक ही चल देंगे और 12 बजे के बाद वो लौटना शुरू कर देते हैं। 12 बजे तक उनका एक निश्चित स्थान होता है ठाइया, वहां तक जाएंगे, उसके बाद फिर वो लौटना शुरू कर देते, शाम तक लौट आते। मानव इस आकर्षण में डूब रहा है कि वो लौटना भूल रहा है, उसे ये होश नहीं है कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ है, मुझे मरना भी है। हमारा जीवन जन्म के बाद ही नहीं है, हमारा जीवन आधा जीवन जीने की तैयारी में लगाओ और आधा जीवन मरने की तैयारी में लगाओ। ये होश आ जाए तो व्यक्ति लौट के आ सकता है
लेकिन ठीक है। गुरुदेव